हेलो एवरीवन। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 आज से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने इसका इंट्रोडक्शन यानी कि पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूं, तो आप लोग पहले जाके वो देख लीजिएगा। उसके बाद आज का वीडियो देखिएगा तो ये ज्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज 2.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो उसको। ओके, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन में बोल रहा है कि ग्राफ को देखकर आप लोगों को ये बताना है कि आपके क्वेश्चन में या आपका जो इक्वेशन है उसमें कितने जीरोस प्रेजेंट है। ठीक है, तो कल जब इसके पहले वाला वीडियो में जब मैंने आप लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी हम लोग किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, भले वो लीनियर इक्वेशन हो या फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर वो क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन में जब हम लोग उसका सॉल्व करने के बाद जब उसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ में केवल एक ही पॉइंट हम लोगों को मिलता है, क्योंकि लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस को केवल एक ही बार कट करती है। ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट करती है, तो वहां पर हम लोगों को कितने जीरोस मिलते हैं, 2 जीरोस मिलते हैं। और जब हम लोग क्यूबिक इक्वेशन को देखते हैं या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल को देखते हैं, तब हम लोगों को क्या मिलता है कि वहां पे ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को लाइन जो है वो 3 बार कट करती है। इसीलिए क्यूबिक इक्वेशंस में जीरोस कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, हम लोगों का जो वेरिएबल है वो एक्स ही है। ठीक है, और अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं, तो इस ग्राफ में हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर देखो एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है मतलब आपका जो इक्वेशन रहा होगा वो क्या रहा होगा, क्यूबिक रहा होगा या फिर क्वाड्रेटिक रहा होगा या फिर लीनियर रहा होगा। ये आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। तो कल मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और अगर हम लोग इसको देखते हैं तो ये एक्स एक्सिस पर एक बार भी कट नहीं हो रही है। अगर एक्स एक्सिस पर कट नहीं हो रही है तो इसके जीरोस क्या हो गए, कुछ भी नहीं हो गया ना, यानी कि इसका क्या हो गया, नो जीरोस। इसके बाद अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोगों को ये ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ में आप लोगों को बोल रहा है, वापस से वही क्वेश्चन है कि इस ग्राफ को आप लोगों को देखना है और बताना है कि कितने जीरोस प्रेजेंट हैं। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो यहां पर हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस पर ये जो लाइन है या जो ये कर्व है ये कितने जगह पर कट हो रहा है, केवल एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है। तो अगर एक पॉइंट पर कट हो रहा है तो इसके जीरोस भी कितने हो गए, एक ही हो गए, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 जीरोस, 1 0। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें भी सेम वही चीज आप लोगों को देखना है और बताना है कि ग्राफ देखकर बताना है कि कितने जीरोस प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग यहां पर देखते हैं तो हम लोगों के ग्राफ में इस एक्स एक्सिस को ये जो कर्व है ये कितने बार कट कर रहा है, तो 1 2 और 3 बार कट कर रहा है। ठीक है, तो अगर 3 बार कट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन रही होगी या फिर ये जो पॉलिनोमियल रहा होगा वो कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ को जो कर्व होता है वो 3 बार कट करता है। ठीक है, तो यहां पर भी 3 बार कट कर रहा है मतलब क्यूबिक रहा होगा। तो हम लोग को सिंपली क्या लिखना है, 3 जीरोस। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ ग्राफ है। इस फोर्थ ग्राफ में भी आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ देखकर बताना है कि कितने जीरोस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को एक कर्व मिल रहा है। कल मैंने आप लोगों को बताया था, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो कर्व मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को एक पैराबोला मिल रहा है। पैराबोला जो होता है वो एक्स एक्सिस को यानी कि यहां पर 2 जगह पे कट कर रहा है। अगर 2 जगह पे कट कर रहा है मतलब ये जो जिस भी पॉलिनोमियल का ये ग्राफ है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम लोगों को 2 जीरोस मिलते हैं, इसलिए यहां पर भी
लाइन में ये जो कर्व है ये इस लाइन को या एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, 2 जगह पे कट कर रहा है। तो सिंपल आप लोगों को सिर्फ जीरोस बताने थे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर 2 जीरोस। ठीक है, ओके। अब फिफ्थ ग्राफ आप लोगों को दिया हुआ है। इस फिफ्थ ग्राफ में भी आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ देखकर बताना है कि कितने जीरोस प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को देखते हैं तो हम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि एक्स एक्सिस में ये जो कर्व है ये कितने बार कट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 बार कट कर रहा है। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा था कि लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, ग्राफ में केवल हम लोगों को एक कट मिलता है। क्वाड्रेटिक में कितने कट मिलते हैं, 2 बार, 2 पॉइंट में कट करता है यानी कि 2 जीरोस होते हैं। और क्यूबिक में कितने जीरोस होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि वो 3 बार एक्स एक्सिस को कट करता है। यहां पर ये जो पॉइंट्स हम लोगों को कितने मिल रहे हैं, 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी रही होगी, 4 डिग्री रही होगी, है ना। यानी कि मान लो अगर ये कोई भी पॉलिनोमियल रहा होगा, इसका कुछ भी वेरिएबल रहा होगा, जैसे एक्स के टर्म्स में अगर इसका वेरिएबल रहा होगा तो एक्स की डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी रही होगी, 4 रही होगी। ठीक है, तभी यहां पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, इसमें 4 कट्स मिल रहे हैं, या फिर 4 जगह पर ये जो कर्व है ये कट कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4, तो हम लोग को सिंपली क्या करना है, 4 जीरोस लिखना है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ जीरोस ही बताना था इस क्वेश्चन में और ऐसा कुछ खास है नहीं। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं यहां पर, 4 जीरोस। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ ग्राफ। इसमें भी क्या करना है, आप लोगों को केवल देखना है, ग्राफ को देखना है और बताना है कि इस इक्वेशन के कितने जीरोस प्रेजेंट हैं। ठीक है, आप अगर इस ग्राफ को देखोगे तो आप लोगों को क्या नजर आएगा, देखने पर ऐसा लगता है हम लोगों को कि ये जो ग्राफ है, ठीक है, ये यहां पर 2 जगह 2 पॉइंट पे कट हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट पे कट हो रहा है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, इस ग्राफ में यहां पर हम लोगों को केवल एक ही पॉइंट मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर एक ही बार कट हो रहा है, और इस जगह पर भी केवल एक ही बार कट हो रहा है। तो अगर हम लोग इसके जीरोस को काउंट करना चाहते हैं तो हम लोग को सिंपली क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर कितने बार ये कट हो रहा है, तो कितने बार कट हो रहा है, 1 2 3, केवल 3 बार कट हो रहा है। ठीक है, अगर 3 बार कट हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि इसके जीरोस कितने हो गए, 3 जीरोस हो गए। ये कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा होगा, क्योंकि हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोगों को कितने जीरोस मिलते हैं, 3 जीरोस मिलते हैं। और हम लोग जब उसका ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस को 3 बार हम जो कर्व होता है वो 3 बार कट करता है। तो इसके भी कितने जीरोस हो गए, 3 जीरोस हो गए। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, लिख देना है 3 जीरोस। ठीक है,